हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आपके गार्डियन एंजल्स ये आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं, किस तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ये आज देख लेते हैं। ठीक है, आपके गार्डियन एंजल्स 7 कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, बोलो। शील्ड मेटन, मेक प्लान्स एंड फोकस। अगर आप अभी यंग हैं और आपको ये लगता है कि मैं तो बिल्कुल अभी मतलब टीनेज में ही हैं और अभी ये लग रहा है कि बहुत सारे युद्ध आप पहले ही लड़ चुके हैं, युद्ध इन द सेंस आपने अभी तक अच्छी लाइफ नहीं देखी है, फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, सिबलिंग की तरफ से और फ्रेंड्स भी आपको ऐसे ही मिले हैं जो आपको धोखा दें। हो सकता है कि आपके अंदर किसी तरह की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ही इस तरह की होती है जो कि जिन्हें बचपन से सारे माहौल बहुत अच्छे नहीं मिलते। एक आध तो कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप ठीक ठाक होता है, लेकिन अधिकतर इतना वर्स्ट सिचुएशन होती है कि आपको लगता है कि मतलब आप इतनी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मुझे तो सब पता है, उम्र मेरी छोटी है लेकिन मुझे सब ज्ञान हो चुका है, नॉलेज हो चुकी है, मेरे अंदर इतना विजडम आ चुका है। तो शील्ड मेटन यही कह रही हैं कि अब आप अपनी लाइफ के लिए एक सही प्लान बनाएं कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। मैं जानती हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं छोटी हूँ उम्र में, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे ऑलमोस्ट जो लोग अभी सीख रहे होते हैं मुझे वो भी मालूम है। मैं ईगो में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये मालूम है कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ या मैं दूसरों को गाइड कर सकती हूँ। मुझे ये लगता है कि मुझे कोई एक अच्छा गाइड चाहिए, लेकिन मुझे कोई एक गाइड या गुरु भी नहीं मिल पा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही दूसरों की हेल्प कर रही हूँ, मैं ही दूसरों की गुरु बनी हुई हूँ। क्योंकि बहुत से लोग, अननोन लोग जो हैं, वो मुझसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, मेरी लाइफ का प्लान क्या होना चाहिए। तो मुझे तो अभी खुद अपनी लाइफ के प्लान बनाने हैं, लोग मुझसे पूछते हैं और मैं उन्हें सही सलाह भी दे देती हूँ। ऐसा आपके अंदर अगर फीलिंग आ रही है, आप छोटे एक मेल बॉडी में भी टीनेज हैं, तो भी ये आपको रेजोनेट करता है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक ओल्ड सोल हो, जो कि एक पुरानी सोल जिसे कहते हैं, जो पिछले जन्म में तो बहुत कुछ सीखा हुआ है, या पिछले जन्म में आप कोई सन्यासी या हीलर इस टाइप के रहे हों, जो कि इस जन्म में आके आपको इस तरह के दुख मिलते हैं ना 3D वर्ल्ड के। अगर सबसे प्यार प्यार पैम्पर ही मिलता रहे तो इंसान फिर उसी लाइन में चला जाता है कि उसको वही सब कुछ चाहिए होता है, और वो चीज़ें, वो मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें उन्हें अच्छी लगने लगती हैं। जिस पे हाथ लगाओ, जिस पे उंगली लगाओ, वो चीज़ आपको मिल जाए तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलने के लिए ईश्वर करता है। ठीक है, अब आगे आ रहा है माउंटेन्स स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स यही बोलते हैं कि इतनी अच्छी तरीके से अपने आप को जमाओ कि जो दिख रहे हो ना आप ऊपर से, उससे कहीं ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अंदर से। जैसे एक पहाड़, एक माउंटेन होता है ना, बाहर से तो हमें दिखता है कि हाँ ठीक है, तभी तो हम जब एक पहाड़ की ऊंचाई नापते हैं तो बिल्कुल उसके धरातल पे जाते हैं कि ये नीचे से कितना है, तो बिल्कुल नीचे से उसकी ऊंचाई नापी जाती है कि समुद्र के जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके फिर उसके टॉप तक उसकी ऊंचाई नापी जाती है कि हाँ जी, ये पहाड़ की ऊंचाई इतनी है। इसीलिए ये मैं कह रही हूँ कि जो दिखता है ना वो होता नहीं है। दिख रहा है, अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं लाइफ में, या अभी आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब मेरा लाइफ का क्या होगा, मैं तो अभी टीनेज में ही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फर्स्ट कार्ड टीनेज का ही निकला है, इस तरह का एक कुंवारा लड़का या लड़की का। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपने बहुत कुछ सहा है इस छोटी सी एज में ही, स्कूल टाइम में ही, इस टीनेज टाइम में ही, तो आपको और भी ज़्यादा ग्राउंडेड फील करने की ज़रूरत है। अपना स्टैंड खुद लें, आप कर ही रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स के थ्रू कि अपनी जड़ों को बिल्कुल ना छोड़ें। आप ये ना सोचें कि कहीं से थोड़ा सा भी प्यार या पैम्पर मिल गया तो आप ये ना सोचें कि यही मेरी दुनिया है। असल में आपकी दुनिया कुछ और ही है। एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने अंदर की गहराई को नापें। इसीलिए मैं कहती हूँ डीप
बिल्कुल अंदर गहरे, देखिए 70% से ज़्यादा तो वाटर है हमारे अंदर, तो हमें अपने अंदर छलांग लगानी होगी ना। ऊपर से डाइव कीजिए, अंदर की तरफ जाइए, झांकिए कितने गहरे पानी में हैं आप, कहाँ ईगो तैर रहा है, कहाँ गुस्सा तैर रहा है, कितना आपकी नॉलेज है, कहाँ तक आप दुनिया में स्टैंड करते हैं। और जब आपको अपनी सच्चाई पता चल जाए ना, तो उससे मुंह मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे सामना करने की ज़रूरत है कि ओह यस, कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं और अभी मुझे आगे जाना है। और इसीलिए कहते हैं ना, जो ये कहते हैं ना मुझे सब पता है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई होता नहीं है। जिसे सब पता है उससे बड़ा कोई मूर्ख होता ही नहीं है। जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, जो हमें नया रास्ता दिखाते हैं, उन्हें भी सब नहीं पता, और वो इवन वो भी ये कहते हैं मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस 3D वर्ल्ड में हमेशा स्टूडेंट ही बने रहिए, क्योंकि हम हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं। चाहे आप प्रोफेशन में आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर ही हो, टीचर हो, डीन हो, लेकिन आप एक स्टूडेंट ही हैं इस लाइफ में। तो अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह ही बनाए रखिए, क्योंकि सीखना ही ज़िंदगी है। मुझे बार बार यही क्यों दिख रहा है कि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है। मून कार्ड कह रहा है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, छोटी एज है कोई बात नहीं, लेकिन बहुत कुछ आपने सीखा है अपनी लाइफ से। तो फुल मून, न्यू मून में जब भी एंग्जाइटी वगैरह होती है और क्या फीलिंग्स आती हैं, उसे आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो लिखना शुरू कीजिए जब भी आपके अंदर कोई भी इस तरह की फीलिंग आई, तभी मैं कहती हूँ जर्नल लिखना शुरू कीजिए। तो आपको कार्ड्स भी यही कह रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही हूँ, बहुत देर तक एक कार्ड पर मैं बोल सकती हूँ, इसलिए अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि देखिए मून कार्ड है ना, तो आप ये समझिए कि फुल मून, न्यू मून में जो भी एंग्जाइटी हो रही है उसे आप फटाफट से लिख दीजिए, जैसे मैं फटाफट बोल रही हूँ। अब नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं। ड्रम क्या कहता है? ड्रीम एंड जर्नी। आपके अंदर के जो ड्रीम्स दिखाई देते हैं आपको, और वही यात्रा आपकी है असल में। जो भी आप अभी ड्रीम देखते हैं अपने लिए, या आप सपने में कुछ ऐसा देखते हैं कि कुछ भी ऐसा, कुछ अनयूजुअल सा जो किसी और ने नहीं देखा, या किसी से आपने कभी शेयर भी किया है जो आपके ही समकक्ष हैं, यानी कि आपकी ही एज ग्रुप के हैं, लेकिन उतने भी मेच्योर नहीं है, क्योंकि आपको अपने जैसा मेच्योर कोई मिला ही नहीं है। तो उन्होंने या तो मजाक उड़ाया है, या हंस के चले गए हैं, या ये कह दिया कि पता नहीं क्या है, अजीब सी फेस बना के कि ये कैसा सपने देखती है या देखता है, कितना वियर्ड है, ये तो हमारे जैसा नहीं है, छोड़ो इसे। तो इस तरह के लोग आपको मिल रहे हैं। तो आपको अपने ड्रीम्स एंड जर्नी, इस जर्नी पर, इस यात्रा पर पूरी तरह से भरोसा रखना है, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हैं। हर एक इंसान वैसे डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन जर्नी पर है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमें बस ये लगता है कि पढ़ना है, सर्टिफिकेट जमा करने हैं, उसके बाद जॉब करनी है, पैसा कमाना है, और खाना है, मकान बनाना है, और सो जाना है हमेशा के लिए। यही तो हो रहा है। तो इसके अलावा भी ज़िंदगी है, तो वो चीज़ आपको समझनी है। तो इन ड्रीम्स को आप एक जर्नल बना लीजिए, क्या पता कभी कोई बुक छप जाए आपकी। फिफ्थ कार्ड, ईगल, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। देखिए कभी भी ना इस चीज़ पे मत जाइए कि मेरी उम्र छोटी है। बार बार लोग आपको एहसास दिलाएंगे कि अरे अभी तो तुम छोटे हो, तुमने क्या देखा है, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें अभी तो बहुत कुछ देखना है। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि मुझे सब पता है ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी रहें, जो कहते हैं कि जो मुंह से कहते हैं कि मुझे सब पता है। जिसे पता होता है ना, वो ये नहीं कहता कि यस मुझे सब पता है। मुझे एक इंसान याद आ रहे हैं जो कहते थे मैं महान हूँ, वो हमारे ही घर के थे। मैं महान हूँ, छाती ठोक के मैं महान हूँ। मैंने कहा ओके। तो देखिए ईगल, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। जितना ज़्यादा ऊपर से आप देख सकें, अपनी उस नज़र को पहचानिए, उस पर्सपेक्टिव, उस दृष्टिकोण को पहचानिए कि मैं क्या हूँ और सामने वाला क्या है, सामने वाला मुझे किस तरह से ट्रीट कर रहा है, क्यों ट्रीट कर रहा है। अगर मुझसे नेगेटिवली ट्रीट कर रहा है, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मेरे अंदर क्या कमी है। और पॉजिटिव ट्रीट कर रहा है, कहीं ओवर पॉजिटिव तो नहीं है, ओवरली कुछ अपना सेंटिमेंट्स तो नहीं शो कर रहा है, तो उसको भी देखिए। हर चीज़ को देखना, नापना, तोलना सीख जाइए। ये आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की मैसेज आ रही है कि अपने हर एक नोट को लिख डालिए। वन मोर 5, नो 2 मोर, मैंने 7 कहा था। सेज,
बी डिवोटेड एंड कमिटेड। जितना ज़्यादा आप डिवोटेड रहेंगे अपने काम से, अपने प्यार से, अपने इनर वर्क को काम को करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, तो उतने ही ज़्यादा आप सेज की एनर्जी में आ जाएंगे। सेज मतलब साधु सन्यासी। आपने बाहर से नहीं बनना है, बाहर से भी बन जाएं तो क्या प्रॉब्लम है, तो दुनिया प्रणाम ही करेगी, है ना। और अगर ऐसा नहीं है और आप अंदर से ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अंदर से ट्रांसफॉर्म कीजिए। बिल्कुल अपने आप को डिवोटेड रखिए, बिल्कुल डिवोशन में रहिए ना, मतलब भक्ति, जो भी आपके अंदर काम है ना, जो भी आपका टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, उसको भक्ति बना लीजिए, बस उसी पे। और वही भक्ति आपकी देखना एक दिन शक्ति बन जाएगी। उसी पे काम करते रहिए, उसी पे कमिटेड रहिए। जब तक आप अपने आप को कमिटमेंट नहीं देंगे ना, तब तक कोई और भी देगा नहीं। तो ये मत सोचिए कि बाहर से कोई आएगा और प्यार जताएगा और मैं उसका हो जाऊंगा या उसकी हो जाऊंगी और मुझे हमेशा प्यार बरसाएगा। ऐसा नहीं होता है। हर किसी के अंदर गुस्सा होता है, एंगर होता है, पास्ट लाइफ कर्मास होता है। वो जब नाराज़ होगा तो फिर आप भी नाराज़ हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो किसी और के इमोशन से अपने इमोशंस को क्यों हिला के रखना है, शेक नहीं करना है अपने आप को, अपने इमोशंस को अपने साथ प्यार से रखना है। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, आई एम सॉरी, वीडियो लंबी हो जाती है। ड्रूट, होल्ड द स्पेस। सारे कार्ड आपकी इस तरह से आए हैं कि आप एक बहुत ही यंग एज में बहुत ही मेच्योर पर्सन है। इतने मेच्योर कि आपको लगता है कि मेरे जैसा आप कोई है ही नहीं, मैं किससे सलाह मांगूँ, मैं कहाँ जाऊँ, तो आपको इस तरह से फील होता है। तो ड्रूट मतलब एक तरह के पुरोहित जिन्होंने बहुत कुछ कहा है, सहा है, दूसरों के लिए किया है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत कुछ देखा है, अच्छा भी बुरा भी, दूसरों की भलाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देख रहे हैं ना आप, इनके ये जो वांड है, इस वांड के ऊपर ये क्रिस्टल जैसा कुछ है जो कि शाइन कर रहा है, यानी कि यही बात है कि इनके अंदर की जागृति हो चुकी है, जो कि दूसरों को भी ये जागृत करने में लगे हुए हैं और नेचर में रह रहे हैं, ठीक है। और ये जो लंबी दाढ़ी और बाल जो इतने जटाएं जैसे बन गए हैं, इसका मतलब यही है कि इन्होंने बहुत डीप इनर वर्क किया है, यानी कि आपने भी कुछ इस तरह का ही किया है, इनर वर्क टाइप का। आप बहुत अकेले हैं बट अकेले नहीं हैं, आप अपने साथ हैं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने साथ अपने आप को पहचानिए, अपने ग्राउंड को पहचानिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। जो भी आता है मन में उस समय, मून के टाइम में, फुल मून, न्यू मून में, तो उसको लिख डालिए, लिख के पहचानिए कि क्या करना है। अपने ड्रीम्स को भी लिखिए और एक अपने पर्सपेक्टिव को और ज़्यादा बढ़ाइए, ऊंचाई की तरफ से देखिए, अपने दृष्टिकोण को बदलिए, एक साधु संत की तरह बनिए जो कि दूसरों को नई राह दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे देखने के लिए और बक बक सुनने के लिए धन्यवाद।